तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 से, क्योंकि इससे पहले का जो क्वेश्चन है उन पे तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो उसका लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो बहुत से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या आगे, इफ़ टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू 2 के बराबर, देन हमें बताओ 10⁻20 अल्फा प्लस कॉट 20 कितने होते हैं। तो देखो क्वेश्चन में देखा है 10 अल्फा प्लस कॉट अल्फा मिलकर कितना बना है, 2 बना रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे 1 मान सकता हूँ? अगर मैंने 10 अल्फा की वैल्यू 1 माना और अगर कॉट अल्फा की वैल्यू भी 1 माना, तो 1 + 1 मिलकर कितना बना है, 2 बना रहा है। तो यानी कि मैं 1 मान सकता हूँ। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या मैं 10 अल्फा की वैल्यू 1 माना ना, तो क्या मैं 1 पुट कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। और कॉट अल्फा की वैल्यू भी 1 माना ना, तो यहाँ पे भी 1 पुट करता हूँ। और 1 की पावर 20 या 1 की पावर 1 लाख कुछ भी दे दो, 1 की आंसर तो 1 ही आएगा। ठीक है, प्लस 1⁻20 आएगा 1 और कॉट 20 भी आएगा 1। तो 1 + 1 कितना होता है, 2, यानी कि ऑप्शन बी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया, इफ 1 + sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3 sin अल्फा cos अल्फा, देन वैल्यूज ऑफ कॉट अल्फा आर कितना होगा। देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पे, फिर मैं आपको समझाता हूँ। sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3 sin अल्फा cos अल्फा, इस तरीके से। ठीक है, cos अल्फा यहाँ पे एन, ये हमें गिवन है और हमें निकालने कहा गया है यहाँ बच्चों की कॉट अल्फा की वैल्यू। मैंने हमेशा कहा कि अगर तुम्हें गिवन कुछ और है और निकालने कुछ और दे रहा है, तो हमेशा एक ही चीज़ करना है, साइन थीटा या कॉस थीटा किसी से भी पूरी इक्वेशन को कर दो डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं साइन से डिवाइड करूँगा, सिर्फ साइन से नहीं, साइन स्क्वायर से डिवाइड करना होगा ताकि इसको मैं सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसके नीचे भी लिख देता हूँ साइन स्क्वायर अल्फा, सॉरी इक्वल नहीं, यहाँ पे कर रहा हूँ साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा भी लिख सकता हूँ या फिर ऐसा भी लिख सकता हूँ, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, एक ही तो बात होती है ना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 में साइन अल्फा कितना होता है, वो बराबर होता है बच्चों आपकी कोसेक की। तो यहाँ पर लिख देता हूँ कोसेक स्क्वायर अल्फा। अब इससे इससे कैंसिल हो गया, तो प्लस में कितना रहेगा 1, इक्वल टू रह गया यहाँ पे, देखो साइन से साइन कैंसिल, तो यहाँ पे रह गया 3 कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा। कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा किसके बराबर होते हैं, वो बराबर होता है आपका कॉट अल्फा की। ठीक है, इस तरीके से। अब बच्चों हमने ऐसा क्यों किया, अब ऐसा इसीलिए किया ताकि हमारा कॉट अल्फा आ जाए। ठीक है, कॉट आ गया। अब मैं क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि कॉट अल्फा की वैल्यू निकालो, ना कि कोसेक की। तो एक काम कर सकता हूँ, इस कोसेक को भी ना मैं कॉट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू होता है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो +1 इक्वल टू रहेगा 3 कॉट अल्फा, इस तरीके से। एंड नाउ थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो कॉट स्क्वायर अल्फा, इसको यहाँ के लेके आ जाता हूँ, तो ये प्लस में था, ये आ गया माइनस कॉट अल्फा। 1 + 1 होता है आपका +2 इक्वल टू 0, इस तरीके से। अब बच्चों यहाँ पे ना मैं एक चीज़ एक काम करता हूँ, इसको x मान लेता हूँ। ठीक है, फिर आपको समझाता हूँ। x का स्क्वायर हो गया -3x + 2। अब शायद यहाँ पे कुछ नोटिस कर रहा होगा, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, बस इसका फैक्टराइज कर दो। फैक्टराइज कैसे करते हैं, पहले वाले से दूसरे लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो, एंड उसके जो फैक्टर्स है उनको प्लस या माइनस करके 20 वाला नंबर आना चाहिए। तो मान लेता हूँ इसके आगे 1 है, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, यहाँ पर देखो 1 इंटू जब 2 को मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा मेरा 2, यानी कि इन दो फैक्टर्स को प्लस या माइनस करके क्या मेरा 20 वाला आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो x का स्क्वायर -3 कैसे आ रहा है, 1 प्लस में 2 करने पे 3 आ रहा है, और x रह गया बाहर, +2 इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। अब यहाँ पे देखना, x का स्क्वायर माइनस इसको बाहर लेके आते हैं, तो 1 से x को मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, प्लस और माइनस होता है माइनस, और 2x हो गया हमारा 2x, प्लस में 2 इक्वल टू 0। एंड ना बस दो में इसको बस डिवाइड करो एंड कॉमन ले लो। इसका कॉमन क्या हो जाएगा, 2x में से x बाहर आ गया, एक x जो है ना अंदर रह गया, माइनस x से 1 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया। अब जो भी आया बस बिंदास यहाँ पे लगा दो इस तरीके से। एंड नाउ इसको इस वाले से बस कंपेयर कर लो। हमें पहले 2x आई है, बट 2x तो है नहीं, तो 2 लगा दिया। ठीक है, एंड नाउ यहाँ पे देखो हमें तो प्लस का सिंबल चाहिए, बट यहाँ पे तो माइनस का सिंबल है। तो इस प्लस को ना फुलफिल करने के लिए यहाँ पे माइनस लगा दो, ताकि माइनस और माइनस कितना हो जाए, प्लस हो जाए, इक्वल टू 0। एंड नाउ इस वाले पार्ट को देखो, 2 ब्रैकेट में से एक आ गया और बाहर जो रह गया उसको बस एज इट इज लिख दो इस तरीके से, इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों का ना मैं जीरोस निकाल लेता हूँ।
एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 कॉमा एक्स माइनस टू इक्वल टू आ गया हमारा 0। अगर मैं x का वैल्यू निकालने लेता हूँ तो आ जाएगा 1 और इसका भी निकालूँ तो आ जाएगा 2। जबकि x को हमने क्या माना था, यहाँ पर देखो x को हमने कॉट माना था ना, तो x को कन्वर्ट कर दो वापस कॉट में। कॉट अल्फ़ा हो गया हमारा 1 एंड इसका भी कॉट अल्फ़ा हो गया 2। तो कॉट की दो पॉसिबिलिटी, या तो 1 आएगा या 2 आएगा। तो हमारा कॉट की टोटल वैल्यू कितना आएगा, 1,2। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब बच्चों इसकी ना एक शॉर्ट ट्रिक भी है। देखो देखो यहाँ पे ऊपर से नीचे तक देखो कितना लॉन्ग हो गया ना, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक देख लो यहाँ पे। सॉरी, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन सी करेक्ट है ना, ये लगा लेता हूँ। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखना, यहाँ से यहाँ तक तो मैं इसको सॉल्व कर लेता, ठीक है, इट्टू सा पार्ट, आपको बस इट्टू सा पार्ट इसको सॉल्व करना था। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखो, अब ऑप्शन से भी इसको एलिमिनेट कर सकते हो। ऑप्शन ए कभी ट्राई मत करना कि ये बस बकवास क्वेश्चन होता है, जब भी ऑप्शन ट्राई करो तो ऑप्शन ए में बस आपका टाइम वेस्ट करेगा। तो ऑप्शन बी से शुरू करो। तो अगर कॉट की जगह पे मैं 0 पुट करना है, ठीक है, तो इसकी जगह पर अगर मैं 0 पुट कर दूं तो इसका जो टोटल वैल्यू है ना वो 0 आना चाहिए। ठीक है, कॉट की जगह पे मान लो मैंने यहाँ 0 पुट कर दिया, 0 का स्क्वायर तो 0 ही आ जाएगा, -3 इंटू में 0 प्लस 2। तो क्या 0 आ रहा है, देखते हैं। 0 का तो 0 हो गया, 3 0 जो 0, 2 रहेगा हमारा प्लस का 2। तो क्या 0 आ गया, क्या नहीं, यानी कि ये ऑप्शन भी हो गया गलत। ठीक है, अब ऑप्शन सी को ट्राई करते हैं। 1 है ना, अगर मैं इस कॉट की जगह पे 1 पुट करूँ ना तो इसका जो टोटल वैल्यू है वो 0 ही आ जाएगा, देखना यहाँ पे। तो 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस में 2। अब इसको सॉल्व करो, 1 1 ज़र 1, 3 1 ज़र 3 प्लस 2। 3 में से एक गया तो माइनस का 2 रह गया प्लस 2, और जब -2 से -2 कैंसिल हो जाए तो आंसर रहेगा 0। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा सिखाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।